एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नहीं अच्छी हूँ क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो कहते हैं ना, एक अकल दांत निकलता है, तो वो अकल दांत निकल रहा था। उसकी वजह से इतना ज़्यादा पेन था। फिर वहाँ का मतलब मांस काट के निकाला गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो। और मैं 5-6 दिन से बिल्कुल ना बोल पा रही थी, ना खा पा रही थी। तो थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो भी बहुत लेट जा रहा है, वीडियो शूट भी नहीं हुआ था। ये शुक्रवार की वीडियो, शुक्रवार मॉर्निंग में मैं मतलब इस टाइम पे भी मुझे पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम किए जा रही थी। मुझे लग रहा था ना ऐसे मेरा सर दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मेरे जबड़ों में दर्द है। मुझे नहीं पता था कि ये दाँत निकल रहा है और अब दर्द स्टार्ट हुआ है। तो शाम तक तो एकदम मतलब हालत मेरी ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा दर्द, खासकर जब रात में हम सो जाते हैं ना, उस टाइम पे और दर्द होने लगता है। अगर कहीं भी बॉडी में कुछ भी दिक्कत है तो वो रात को सोने के बाद ही ज़्यादा असर करता है, दिन में बल्कि वो कम ही रहता है। तो मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुँह को थोड़ा सा दबा के ही बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत दिन से नहीं गई थी। तो मैं सोची कि आज मैं वीडियो डाल देती हूँ। तो ये शुक्रवार की वीडियो है और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। यहाँ पे जो है मैं हस्बैंड का लंच वगैरह में पैक कर रही थी उनको ले जाने के लिए। और साथ में ना खांसी है, जुकाम है, तो बहुत सारी दिक्कत हो गई है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। शाम के टाइम पे देखिए बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, रात में भी ठंड होती है, दिन में जो है वो गर्म मौसम हो गया है। इन्हीं सब के चक्कर में मुझे सर्दी हो गई, खांसी बहुत आ रही थी, उसके बाद दांत एक अलग से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। तो तबीयत सब कुछ मिला के मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत सारे कमेंट मुझे इस बीच में ये आए हैं कि दीदी आप कौन सी एक्सरसाइज जो कंटिन्यू आप करती थी, जिसको आप कभी छोड़ी नहीं और वो एक्सरसाइज करके आपका वेट लॉस हुआ है, तो कोई एक ऐसी एक्सरसाइज बता दीजिए जिसको करने से मेरा वेट लॉस हो जाए और मैं एक एक्सरसाइज हमेशा करती रहूँ। तो आज की वीडियो में मैं वही एक्सरसाइज लेके आई हूँ। क्लास में भी मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ और बहुत अच्छा खासा रिजल्ट जो है क्लास में आ रहा है, और आप लोगों के साथ में भी मैं वो सारी एक्सरसाइज अब शेयर करूँगी। उससे पहले चलिए यहाँ पे खांसी की का इलाज करते हैं। यहाँ देखिए ये है अदरक। अदरक को मैं अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ। ये हम लोग के गांव में या हमेशा से हम लोग ये खाते आए हैं। फिर इसके अंदर डालना है सरसों का तेल, फिर डाल देना है गुड़। गुड़ की मात्रा कम रहेगी, बस थोड़ा हल्का मीठा ही रहे, बहुत ज़्यादा ना रहे। ज़्यादा रहेगा अदरक और तेल थोड़ा सा, और ये जो गुड़ है ना ये भी थोड़ा सा ही रहेगा, बस हल्का मीठा। उसके बाद इसको गैस पे चढ़ाना है और अच्छे से इसको पका लेना है। कैसी भी खांसी आ रही होगा, कितना भी बलगम है ना, इसको कंटिन्यू आपको खाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम खा लिया ये ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको सुबह शाम दोपहर ऐसा करके 2-3 दिन 4 दिन आप लगातार इसको खाएंगे तो आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। साथ में जो कफ वगैरह होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मैं तो इसको एक ही टाइम 2 टाइम खा पाई, उसके बाद मेरे दांत में दर्द हो गया, फिर मैं इसको बिल्कुल खा ही नहीं पाई। मतलब 3-4 दिन से मैं ब्रेड और दूध खा रही थी, जो कि मैं ब्रेड कभी खाती ही नहीं हूँ, खासकर वेट लॉस जर्नी पे या मेंटेन पे हूँ तब भी मैं ब्रेड नहीं लेती। ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं लेकिन हम लोग ब्रेड लेते ही नहीं, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो चाहे सफ़ेद ब्रेड हो, तो हम लोग कभी नहीं खाते। बस अब इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा चाट के खाना था। उसके बाद यहाँ पे नाश्ते में था स्प्राउट्स, जो कि देखिए यहाँ पे बॉयल किया हुआ था, मैं अच्छे से मैश करके दिखा रही थी। और इसमें मैं बस डाली हूँ नमक और हरी मिर्ची, इसके सिवाय मैं इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ। ये है मेरा नाश्ता आज का, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मैं लाइव क्लास लेने। और सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में नाश्ता भी कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्लास लूँगी। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं बताती हूँ और क्लास लेती हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करती। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे पहले आप नाश्ता कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज और नाश्ते के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। चलिए खाते हैं। चलिए जी, आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक्सरसाइज की कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेचिंग कर लेना है। स्ट्रेचिंग में बहुत बता रखी हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रेच आपको करना है। यहाँ पे ये भी एक स्ट्रेचिंग ही है, इसमें आपको 20-20 सेकंड दोनों पैरों से होल्ड करके बैठना है। ये मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, आज क्लास में भी मैं ये सारी एक्सरसाइज कराई थी। देखिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। 2, 4, 6, 10 एक्सरसाइज आप करिए, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर चेंज कर दीजिए, कुछ और करिए। जैसे अगर आप सिंपल बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर आप बीच में कार्डियो करिए, फिर जंपिंग जैक करिए। जंपिंग जैक भी कार्डियो में ही आता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस करके थोड़ा थोड़ा आप चेंज करते रहें। ये है मेरी पहली एक्सरसाइज जो कि मैं कर रही हूँ। आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद
आपको ऐसे दोनों हाथों को ऊपर करना है। एक एक्सरसाइज वो थी और दूसरी ये है, ये चेस्ट के लिए, मतलब ब्रेस्ट साइज जो बड़ा होता है, ब्रेस्ट पे फैट होता है उसके लिए है, और उसके साथ में आर्म फैट के लिए भी है। लेकिन जो मैं ऊपर हाथ कर रही थी ना, ये वज्रासन में बैठ के ना 3 एक्सरसाइजेस होती है। एक तो हाथ फोल्ड करके ऊपर कर रही थी मैं, दूसरा चेस्ट के लिए, और तीसरा ये तो पूरे बॉडी के लिए, बस बैठ के आपको ऐसे ही करना है। सारे एक्सरसाइजेस के आपको 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। जो ये वाला कर रही हूँ, ये तो आप कंटिन्यू 60 बार करेंगे तो ही अच्छा है। और मैं जितनी भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, सारी एक्सरसाइज में सेट लगा के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि 60 बार कंटिन्यू कर लिया, 120 बार कंटिन्यू कर लिया, 20-20 के 3 सेट लगाइए। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, जो दोनों पैर नहीं उठा सकते वो ऐसे एक एक पैर उठाएंगे, जैसे भी मैं बताई हूँ ना, एक पैर उठाया, दूसरा रखा, दूसरा उठाया, ऐसे करके। और जो दोनों उठा सकते हैं वो दोनों उठाएंगे, ऐसे हाथ जो है वो कमर के नीचे रखेंगे और दोनों पैर साथ साथ में उठाएंगे। ऐसे आपको 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। इस एक्सरसाइज को करने से ना आपका जो लोअर बेली फैट है और खासकर थाई का फैट है वो बहुत तेज़ी से कम होगा। ये लोअर बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब पेट का तो फैट कम होता है, सबसे ज़्यादा ये लोअर बेली फैट का फैट कम होता है। ये जो मैं बता रही हूँ कि साइकिल चला के नहीं करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, एक पैर स्ट्रेट करना है, दूसरा ऐसे फोल्ड करना है। देखिए ऐसे ऐसे मैं सेम क्लास में बता रही हूँ कि ऐसे करिए। इसी तरह से आपको 20-20 के आप 3 सेट करेंगे, या फिर बढ़ा के आप 120 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना पेट कम करना है ना, तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। कमर पे हाथ रख लें और अपने जो घुटने को है ना वो चेस्ट के बराबर लाने की कोशिश करिए। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो उतना ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर कोशिश करिए। और जंप के साथ करेंगे। जंपिंग भी तब होती है जब आप पंजे के बल पे करेंगे। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, जो जंपिंग जैक नहीं कर पाते हैं उनके लिए। जिनको जंपिंग जैक करने में दिक्कत होती है वो ऐसे करेंगे जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, और जो लोग जंपिंग जैक कर पाएंगे वो ऐसे जंपिंग जैक करेंगे। जंपिंग जैक से कैलोरी बहुत अच्छी खासी बर्न होती है, जिससे पूरे बॉडी का फैट आपका कम होता है। जब भी आप लोग एक्सरसाइज करें, जंपिंग जैक जरूर करें। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में जंपिंग जैक हमेशा की हूँ, क्योंकि जंपिंग जैक जो है वो पूरी बॉडी के आपके फैट को कम करेगा। उसके बाद टॉय टच आप ऐसे करिए, इसको जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए। इसको 120 बार 200 बार इसको ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए, पहले मैं स्लो स्लो बता रही थी, उसके बाद मैं फास्ट बताती हूँ। हर एक्सरसाइज में 2-3 तरीके से बताती हूँ, जो बिगिनर हैं, जो फास्ट फास्ट कर सकते हैं, उन सब के लिए। उसके बाद अगर आपका पेट, अगेन बता रही हूँ कि ज़्यादा निकला हुआ है, तो ये वाली एक्सरसाइज करें। जिनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो ऐसे चेयर पे बैठ के भी कर सकता है, जैसे मैं बता रही हूँ। तो ये 2-3 तरीके से ही एक्सरसाइज बताती हूँ, ताकि हर कोई कर पाए। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो ये वाली एक्सरसाइज तो ज़रूर करें। जिनका ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, या जिनके आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो, या आर्म फैट ज़्यादा हो, वो इसको करें। जितना जल्दी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जल्दी करिएगा। अगर पेन वगैरह होगा तो जल्दी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते मतलब हो जाता है। एक दुपट्टा ले लीजिए और उसको बस एकदम टाइटली अपने हाथ में लीजिए और दोनों साइड करिए। इसी दुपट्टे से आप साइड बेंड भी कर सकते हैं, या विदाउट दुपट्टे के भी हो जाता है। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो आप ऐसे दुपट्टा ले लीजिए। दुपट्टा से आपका साइड ब्लेंड जो है वो अच्छे से होता है, मतलब आप नीचे तक जा सकते हैं। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी बताइएगा। और आप लोग बहुत इधर उधर भागिए मत। जो एक्सरसाइज आपको मैं बता रही हूँ, बस यही एक्सरसाइज आप अपने वेट लॉस जर्नी में करिए। देखिए आपका वेट कितना अच्छा सा लॉस होता है। मेरा वेट जो है वो 82 किलो था। इस टाइम पे मेरा वेट जो है 61 kg है। मतलब 82 किलो से मैं लेके 64 किलो तक, 65 किलो तक मैं 3 महीने के अंदर मैं आई थी। और ये 3-4 किलो वेट तो मेरा इधर ही कम हुआ है। लेकिन एक्स्ट्रा 61 से मुझे कम नहीं करना है। 61 के बाद मैं अपना वेट मैं बढ़ा भी रही हूँ, 1-2 किलो और बढ़ेगा, क्योंकि जैसी हाइट होती है ना उसके अकॉर्डिंग वेट ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता कि एकदम सुकुड़ के पतले हो जाए। और एक चीज़, जिन लोगों का कमेंट आता है दीदी मेरी ना कमर बहुत चौड़ी है, वो नहीं पतली हो रही है, तो हड्डी भी होती है कुछ, किसी किसी की कमर चौड़ी होती है, उसको आप पतला नहीं कर सकते। अगर हड्डी ही जब चौड़ी है तो उसको कहाँ गलाएंगे आप। जो मांस है वो तो कम हो जाएगा, जो फैट होता है, बाकी और कहाँ करेंगे। तो एक्सरसाइज के बाद वहाँ पे देखिए मैं ली थी सत्तू। उसके बाद मेरा हो गया था लंच। अभी इवनिंग के टाइम पे मैं पॉपकॉर्न बनाई थी, इसके साथ में मैं ली थी ग्रीन टी। और अभी जो है शाम का टाइम है, अगेन मेरा क्लास हुआ था। मतलब जब शाम को मैं स्नैक्स लेती हूँ उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही थी अपने हस्बैंड के लिए खाना, और मैं आप लोगों के साथ में अभी रेसिपी शेयर कर रही हूँ रात की कि आप क्या खा सकते हैं रात के डिनर में। अगर आपको आपका वेट अच्छा खासा लॉस हो गया है, मतलब 10 किलो 15 किलो, तो आप शाम के टाइम पे मतलब रात में आप एक रोटी सब्जी दाल भी खा सकते हैं। अगर वेट लॉस नहीं हुआ है तो रात को कार्बोहाइड्रेट ना लें तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनाई थी मैं आलू प्याज की साग, उसके साथ में था दाल रोटी और साथ में चटनी। यहाँ पे देखिए ये है स्वीट कॉर्न, इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, ये ऑलरेडी पका हुआ होता है क्योंकि ये पैकेट वाला है। तो इसको बस स्टीम करना है, स्टीम करने के बाद इसमें इस पानी को निकाल देना है। फिर इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा इसके अंदर काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च का पाउडर वो भी डाल सकते हैं तीखा के लिए, और आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और खासकर नींबू तो इसमें ज़रूर निचोड़िए, और मस्त इतना टेस्टी ये चाट बन के रेडी होता है स्वीट कॉर्न का। तो आप ना इसको डिनर में भी खा सकते हैं, इसको आप मॉर्निंग के नाश्ते में भी ले सकते हैं। तो आपको जब मन करे इसको आप खा सकते हैं। मैं तो डिनर में ही इसको बनाई थी, और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और अगर इसको आप चबा चबा के खाएंगे ना तो आपका पेट जो है वो बहुत जल्दी से भर जाएगा। तो जी हम लोग डिनर करने के बाद फिर मैं पहुंच गई थी पार्क में, और अभी जो है ठंड स्टार्ट हो गई है, मतलब बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ पे हस्बैंड और बाबू दोनों लोग अपना साथ में खेल रहे थे, और मैं वॉक कर रही थी। यहाँ पे मैं चुपके से वीडियो बना रही थी इन लोगों का, इन लोग को पता भी नहीं था। और मैं वॉक कर रही थी। वॉक करने का ना मतलब मैं जब तक वॉक ना कर लूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और आज तो तबीयत ही ख़राब हो रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरा दिन मैं जो है घर के अंदर ही थी, तो इसलिए मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा। इस टाइम पे वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।